एक सवाल, अगर तुम आज से रोज सिर्फ 1% बेटर हो जाओ, एक साल में तुम कितने बेटर होंगे? सोचो, जेन्युइनली सोचो। जवाब 37 टाइम्स बेटर। 37 टाइम्स, सिर्फ 1% रोज। पर अब उल्टा सोचो, अगर रोज 1% वर्स हो जाओ तो एक साल में नियरली 0 पे आ जाओगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है, यही एटॉमिक हैबिट्स का कोर आइडिया है। और प्रॉब्लम यह है, 1% इंप्रूवमेंट रोज दिखती नहीं, वो बोरिंग है, वो अनग्लैमरस है, वो फील नहीं होती। इसलिए हम करते नहीं। इसलिए हम एक दिन का रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं बदला। पर कुछ बदल रहा होता है अंदर, क्वाइटली, एक एक दिन। जेम्स क्लियर ने यह किताब एक रीजन से लिखी। वो खुद एक एक्सीडेंट में सीरियसली हर्ट हुए थे। स्कूल में एक बेसबॉल बैट फेस पे लगा। रिकवरी में सालों लगे। छोटी छोटी चीजें करना सीखा जब बड़ी चीजें पॉसिबल नहीं थी। और उन्होंने पाया छोटी छोटी चीजें जब कंसिस्टेंटली की जाए, वो सब कुछ बदल सकती हैं। ये उनकी स्टोरी है और ये तुम्हारी स्टोरी बन सकती है। चलते हैं। चैप्टर 1, गोल्स मत देखो, सिस्टम्स देखो। नया साल सोचो या कोई भी नया स्टार्ट। एक गोल सेट किया, मैं फिट होऊंगा, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, मैं सेव करूंगा। पहले हफ्ते कमिटेड, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते लाइफ ने टक्कर दी, चौथे हफ्ते खत्म। और फिर गिल्ट, मुझसे नहीं होता, मैं तो ऐसा ही हूं। पर क्या गोल गलत था या कुछ और था? जेम्स क्लियर कहते हैं गोल बिल्कुल सही था। प्रॉब्लम, तुम सिर्फ गोल पे फोकस कर रहे थे, सिस्टम नहीं था। गोल्स वो आउटकम्स है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। सिस्टम्स वो प्रोसेसेस हैं जो तुम्हें वहां ले जाते हैं रोज, छोटे छोटे स्टेप्स में। जेम्स क्लियर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जो जेन्युइनली माइंड शिफ्टिंग है। जो लोग गोल्स अचीव करते हैं और जो नहीं करते, अक्सर उनके गोल्स सेम होते हैं। एक ओलंपिक एथलीट और एक एवरेज एथलीट, दोनों का गोल सेम होता है, विन। एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक फेलिंग बिजनेस, दोनों चाहते हैं कस्टमर्स और प्रॉफिट। तो गोल्स ने डिफरेंस नहीं किया, सिस्टम ने किया। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 2003 तक मीडियोकर थी। डेकेड्स में एक भी टूर de France नहीं जीता। सीरियसली टैलेंटेड राइडर्स, पर रिजल्ट्स एवरेज। फिर डेव ब्रेल्सफर्ड आए। उनका फिलॉसफी था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब हर चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट ढूंढो। हर चीज में। साइकिलिंग शॉट्स थोड़ा बेटर, जेल थोड़ा डिफरेंट नींद के लिए, मसाज टेक्निक स्लाइटली इंप्रूव्ड, हाउ दे क्लीन्ड हैंड्स डिफरेंटली टू अवॉइड इलनेस, पिलो दे ब्रॉट टू होटल्स फॉर बेटर स्लीप। हर चीज 1%, कोई एक बिग चेंज नहीं। 5 साल में टूर de France जीता, फिर वापस। 10 साल में 5 आउट ऑफ 6 टूर्स। कोई भी एक 1% ने ये नहीं किया, सबने मिलके किया। सोचो, गोल एक डेस्टिनेशन है, सिस्टम एक जीपीएस है। सबके पास डेस्टिनेशन सेम हो सकता है। मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, पर जीपीएस के बिना या गलत जीपीएस के साथ तुम सर्कल में चलते रहते हो या वहां पहुंचते ही नहीं। गोल तुम्हें मोटिवेट करता है स्टार्ट करने के लिए, सिस्टम तुम्हें एक्चुअली वहां ले जाता है। और एक बार सिस्टम हो तो मोटिवेशन की जरूरत भी कम हो जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। रमेश एक राइटर बनना चाहता था। 1 साल से मैं एक नॉवल लिखूंगा बोल रहा था। गोल क्लियर था, एक पब्लिश्ड नॉवल। पर रोज सुबह लैपटॉप खोलने की जगह कुछ और हो जाता, ईमेल्स, सोशल मीडिया, कल से पक्का। एक दिन उसने डिसाइड किया, गोल को साइड रख के सिर्फ एक सिस्टम बनाओ। रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट सिर्फ लिखना, चाहे कुछ अच्छा निकले या ना निकले, चाहे मूड हो या ना हो। नॉवल के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ 30 मिनट के बारे में सोचा। 3 महीने में पहले ड्राफ्ट के 40,000 वर्ड्स थे। गोल सेम था, सिस्टम ने काम किया। एक चीज सीधा पूछूंगा, तुम्हारा कोई गोल है जो 1 साल से ज्यादा से तुम्हारे पास है, जो अभी भी अचीव नहीं हुआ? क्या तुमने कभी उस गोल का सिस्टम बनाया? कॉन्क्रीट, डेली, स्मॉल? या सिर्फ गोल था, मोटिवेशन थी और सिस्टम नहीं था? वो गैप, वही प्रॉब्लम है। अब खुद से एक सवाल करो, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल अभी इस वक्त, उसके लिए तुम्हारा डेली सिस्टम क्या है? कॉन्क्रीटली हर रोज क्या करते हो स्पेसिफिकली उस गोल की डायरेक्शन में? अगर जवाब नहीं है तो गोल सिर्फ विश है। गोल्स अपने आप में बुरे नहीं हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, वो इंस्पिरेशन देते हैं। पर गोल्स अचीव नहीं करते, सिस्टम्स करते हैं। जब तुम गोल ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तुम एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए जीते हो, और जब वो आउटकम नहीं मिलता, तुम फेल फील करते हो। पर जब तुम सिस्टम ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तुम प्रोसेस के लिए जीते हो, और प्रोसेस वो रोज हो सकता है, चाहे रिजल्ट आए या ना आए।
रोज एक छोटी जीत, रोज एक छोटा प्रूफ, मैं वो इंसान हूं जो ये करता है। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। अगर तुम अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल के लिए आज एक 15 मिनट डेली सिस्टम डिजाइन करो, सिर्फ 15 मिनट, वो क्या होगा और कब होगा? ब्रिज टू चैप्टर 2। सिस्टम जरूरी है, पर एक और चीज है जो सिस्टम से भी डीपर है, आइडेंटिटी। कौन हो तुम और क्या वो आइडेंटिटी तुम्हारे हैबिट से मैच करती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, रियल चेंज तब आता है जब तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। चैप्टर 2, आइडेंटिटी। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो। और जवाब शायद ये था, जॉब टाइटल या रोल या कोई डिस्क्रिप्शन। पर जेम्स क्लियर एक अलग तरफ से पूछते हैं, तुम कौन बनना चाहते हो? और वो आंसर, वो जो तुम बनना चाहते हो, वो एक्चुअली तुम्हारे हैबिट्स डिसाइड करता है, या उल्टा तुम्हारे हैबिट्स डिसाइड करते हैं कि तुम कौन बनते हो। ज्यादातर लोग हैबिट चेंज करने की कोशिश करते हैं आउटकम लेवल पे। मैं 10 किलो लूज करना चाहता हूं, आउटकम मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, प्रोसेस। ये दोनों काम करते हैं एक हद तक, पर जेम्स क्लियर कहते हैं डीपेस्ट लेवल पे चेंज होती है आइडेंटिटी लेवल पे। मैं एक हेल्दी इंसान हूं, आइडेंटिटी। ये सिर्फ वर्ड्स का फर्क नहीं है, ये मोटिवेशन का सोर्स है। जब आइडेंटिटी क्लियर होती है, डिसीजंस फिल्टर होती हैं ऑटोमेटिकली। ये सिगरेट लो? नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। सिर्फ मैं स्मोक नहीं करना चाहता और मैं स्मोकर नहीं हूं, ये अलग फील करते हैं, दोनों में बहुत अलग। जेम्स क्लियर खुद एक स्टोरी कहते हैं, 2 लोगों का। दोनों को सिगरेट ऑफर की गई। पहले ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहले वाले के लिए ये एक स्ट्रगल था, टेम्पटेशन था, रेजिस्ट किया। दूसरे के लिए कोई टेम्पटेशन नहीं था, आइडेंटिटी ने ऑटोमेटिकली फिल्टर किया। जो हम हैं, वो जो हम करते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल है। सोचो, आइडेंटिटी एक कंपस है। जब कंपस सेट होता है, नॉर्थ क्लियर होती है। हर डिसीजन पे तुम चेक कर सकते हो, क्या ये नॉर्थ की तरफ ले जा रहा है। अगर आइडेंटिटी है, मैं एक राइटर हूं, तो रोज लिखना नॉर्थ है। कोई डिस्ट्रैक्शन साउथ है, कंपस ऑटोमेटिकली बताता है। अगर आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ गोल है, तो हर रोज तुम फ्रेशली डिसाइड करते हो, और फ्रेश डिसीजन वो एग्जॉस्टिंग है, वो विल पावर मांगती है, और विल पावर वो लिमिटेड है। कंपस वाला वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। कावेरी एक रनर बनना चाहती थी। उसने रनिंग शूज खरीदी, रनिंग ऐप डाउनलोड किया, शेड्यूल बनाया। पहले 2 हफ्ते कुछ दिन गईं, कुछ दिन नहीं गईं। एक दिन एक कुलीग ने पूछा, तुम रनर हो? कावेरी ने पहली इंस्टिंक्ट में कहा, नहीं नहीं, मैं ट्राई कर रही हूं। वो छोटी सी रिस्पॉन्स वो उसने नोट की। उसने डिसाइड किया, मैं रनर हूं। मैं अभी बिगिनर रनर हूं, पर मैं रनर हूं। कुछ बदला नहीं एक्सटर्नली, पर इंटरनली जब अब कोई पूछा, वो सीधा बोली, हाँ मैं रनर हूं। और उस आइडेंटिटी ने उसे अलग रखा। जब मोटिवेशन नहीं होती, मैं रनर हूं, रनर्स रन करते हैं, वो काफी था। 6 महीने में 5K कंप्लीट की, फिर 10K, फिर हाफ मैराथन। आइडेंटिटी ने किया, गोल ने नहीं। एक बहुत ऑनेस्ट बात, जो तुम बनना चाहते हो, क्या तुमने वो आइडेंटिटी जेन्युइनली अडॉप्ट की है, या तुम अभी भी ट्राइंग टू बी वाला स्टेज में हो? ट्राइंग टू बी वो फ्रैजाइल है, एक बैड डे में टूट जाता है। आई एम वो डिफरेंट है, वो स्टिकी है। छोटी सी शिफ्ट, बहुत बड़ी डिफरेंस। अब खुद से एक सवाल करो, वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो, वो डेली क्या करता है? वो कैसे डिसाइड करता है? वो कब उठता है, क्या खाता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस में? अब वो इंसान और तुम कितना ओवरलैप है अभी? हर हैबिट एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। रोज एक एक एक्शन, एक एक वोट। तुमने एक्सरसाइज किया, एक वोट मैं हेल्दी इंसान हूं के लिए। तुमने खाना ठीक खाया, एक और वोट। तुमने किसी के साथ पेशेंस रखा, एक वोट मैं काम इंसान हूं के लिए। ये वोट्स मेजॉरिटी से जीते जाते हैं। एक बार कुछ किया, एक बार नहीं, वो ठीक है, पर एग्रीगेट वो आइडेंटिटी बनाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ये गोल अचीव कर सकता हूं। सवाल ये है, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो ये गोल अचीव करता है? दूसरे सवाल का जवाब वो पहला सवाल सॉल्व कर देता है। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। आज तुम्हारा एक एक्शन, सिर्फ एक,
जो मैं वो इंसान हूं वाली आइडेंटिटी की तरफ एक वोट देता हो, वो क्या होगा? ब्रिज टू चैप्टर 3। आइडेंटिटी सेट हुई। अब प्रैक्टिकली हैबिट कैसे बनती है, अंदर क्या होता है? जेम्स क्लियर एक सिंपल फ्रेमवर्क देता है। हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये समझना ये सब कुछ चेंज कर देता है। चैप्टर 3, हैबिट लूप। अंदर क्या होता है जब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है? सोचो एक चीज जो तुम ऑटोमेटिकली करते हो बिना सोचे। सुबह उठ के चाय बनाना, या फोन उठाना जब नोटिफिकेशन आता है, या खाना देख के खाना चाहे भूख ना हो। तुम डिसाइड नहीं करते, ये वो बस होता है। ये कैसे हुआ? कब डिसाइड किया तुमने कि ये ऑटोमेटिक हो? तुमने डिसाइड नहीं किया, तुम्हारे ब्रेन ने डिसाइड किया एफिशिएंसी के लिए। ब्रेन एक लेजी मशीन है, अच्छे मतलब में। जो भी बार बार होता है ब्रेन उसे ऑटोमेट करता है, कॉग्निटिव एनर्जी बचाता है ताकि बड़ी चीजों के लिए एनर्जी हो। ये हैबिट फॉर्मेशन का बेसिक मैकेनिज्म है। चार्ल्स डूहिग ने पहले ये मॉडल डिस्क्राइब किया, जेम्स क्लियर ने रिफाइन किया 4 स्टेप्स में। क्यू, ट्रिगर, जो हैबिट स्टार्ट करता है। क्रेविंग, मोटिवेशन, जो तुम्हें एक्ट करने पे पुश करता है। रिस्पॉन्स, एक्चुअल हैबिट जो तुम करते हो। रिवॉर्ड, पे ऑफ, जो ब्रेन नोट करता है ये दोबारा करो। ये लूप ये एवरी सिंगल हैबिट के पीछे है, गुड और बैड दोनों। और जब तुम ये लूप समझो, तुम हैबिट्स इंजीनियर कर सकते हो। टूथपेस्ट 1900s में बैरली कोई यूज करता था। टीथ ब्रशिंग अनकॉमन भी। क्लॉड हॉपकिंस, एक मार्केटर, ने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट लॉन्च किया। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक हैबिट लूप क्रिएट किया। क्यों? फील योर टंग ऑन योर टीथ, फील द फिल्म। फिजिकल सेंसेशन, ट्रिगर। क्रेविंग, क्लीन फ्रेश फीलिंग की डिजायर। रिस्पॉन्स, ब्रश विद पेप्सोडेंट। रिवॉर्ड, कूल टिंगली सेंसेशन, जो इंग्रेडिएंट्स देते थे। वो टिंगली सेंसेशन जेन्युइनली अननेसेसरी नहीं था क्लीनिंग के लिए, पर उसने रिवॉर्ड क्रिएट किया, सैटिस्फाइंग, नोटेबल। 10 साल में टूथ ब्रशिंग अमेरिका की मेन स्ट्रीम हैबिट बन गई। उन्होंने हैबिट लूप डिजाइन किया, इंडस्ट्री बदल गई। सोचो, हैबिट लूप एक ट्रेन ट्रैक है। एक बार ट्रैक लेड हो गया, ट्रेन ऑटोमेटिकली वहीं जाती है, फास्ट, एफिशिएंटली, बिना ड्राइवर के ज्यादा इनपुट के। नई हैबिट बनाना मतलब नया ट्रैक लाना, पहले मैन्युअली, स्लोली, विद एफर्ट, पर एक बार ट्रैक स्ट्रांग हो गए, ऑटोमेटिक। बुरी हैबिट तोड़ना मतलब ओल्ड ट्रैक उखाड़ना, मुश्किल, या ज्यादा प्रैक्टिकल, नया ट्रैक बनाना जो ज्यादा अपीलिंग हो, जिस पे ट्रेन खुद आ जाए। सुनीता को रात को फोन स्क्रॉल करने की आदत थी, नींद से पहले, घंटे घंटे। आंख लगती थी पर क्वालिटी नींद नहीं होती। उसने लूप आइडेंटिफाई किया। क्यू, बेड पे लेटना। क्रेविंग, बोर्डम से रिलीफ, कुछ इंटरेस्टिंग देखना। रिस्पॉन्स, फोन उठाना। रिवॉर्ड, स्टिम्युलेशन, कनेक्शन फीलिंग। उसने लूप नहीं तोड़ा, उसने रिस्पॉन्स बदला। सेम क्यू, बेड पे लेटना। सेम क्रेविंग, इंटरेस्टिंग चीज। रिस्पॉन्स बदला, एक बुक उठाना, फिजिकल, लो स्क्रीन। रिवॉर्ड, कुछ नया सीखने की सैटिस्फैक्शन। पहले हफ्ते मुश्किल, दूसरे हफ्ते थोड़ा बेटर, 3 हफ्ते में बुक नेचुरली उठती थी फोन से पहले। विल पावर नहीं लगी, लूप हैक किया, रिस्पॉन्स स्वैप किया। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, कोई एक बुरी हैबिट सोचो जो तुम्हारे पास है। अब लूप आइडेंटिफाई करो। क्यू क्या है, क्रेविंग क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिवॉर्ड क्या है। सिर्फ आइडेंटिफाई करो, जज मत करो, क्यूरियोसिटी से देखो। जब तुम लूप देखते हो क्लियरली, तब उसे चेंज करना पॉसिबल हो जाता है, अंधेरों में काम करना बंद होता है। अब खुद से एक सवाल करो, वो एक हैबिट जो तुम्हारी लाइफ में मोस्ट इंपैक्ट करती है, ठीक या बुरा, उसका क्यू क्या है? मतलब क्या होता है या कब होता है या कहां होता है जब वो हैबिट ट्रिगर होती है? हैबिट स्टूपिड नहीं होती, वो एफिशिएंट होती हैं। तुम्हारा ब्रेन वो सिर्फ एनर्जी बचाना चाहता है, और ऑटोमेटिंग वो बेस्ट वे है। प्रॉब्लम तभी होती है जब वो ऑटोमेटिक बिहेवियर तुम्हारे गोल्स के अगेंस्ट काम करता है। तब वॉर शुरू होती है विल पावर की। पर विल पावर वो लूजिंग स्ट्रैटेजी है। जब तुम लूप समझो, तब तुम डिजाइनर बन जाते हो। तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कौन सा लूप रीइंफोर्स करना है, कौन सा स्वैप करना है। वो डिजाइनर वाला रोल, यही इस बुक का हार्ट है। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। तुम्हारी सबसे पावरफुल अच्छी हैबिट, उसका लूप क्या है? क्या तुम उसे कॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि और स्ट्रेंथन कर सको?
ब्रिज टू चैप्टर 4। लूप समझा। अब जेम्स क्लियर का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हर लॉ एक टूल है और ये 4 लॉज, इन्हें समझना मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी डेलिबरेटली डिजाइन कर सकते हो। चैप्टर 4, पहला लॉ, इसे ऑब्वियस बनाओ। सोचो वो जिम बैग जो तुमने पैक किया था पर वार्डरोब में रखा था, वो हेल्दी स्नैक्स जो फ्रिज में थे पर अंदर पीछे छुपे, वो बुक जो तुम पढ़ना चाहते थे पर टेबल के नीचे शेल्फ पे। तुमने ये चीजें खरीदी, तुम्हारा इंटेंशन था, पर कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखती नहीं थी, ऑब्वियस नहीं थी, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं थी। हम सोचते हैं कि बिहेवियर मोटिवेशन से ड्राइव होता है, पर रिसर्च कहती है बिहेवियर एनवायरनमेंट से ड्राइव होता है जितना ज्यादा। जो दिखता है वो होता है, जो दिखता नहीं वो फॉरगेट हो जाता है। ये वीक नहीं है, ये ह्यूमन है, ये ब्रेन की एफिशिएंसी है, और इसे समझ के तुम अपना एनवायरनमेंट डिजाइन कर सकते हो ताकि अच्छे बिहेवियर्स ऑब्वियस हों और बुरे बिहेवियर्स इनविजिबल। 3 प्रैक्टिकल टूल्स। टूल 1, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। मैं बिहेवियर करूंगा व्हेन में वेयर। वेग, मैं एक्सरसाइज करूंगा, फेल करता है। स्पेसिफिक, मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 7 बजे अपने घर के बाहर 20 मिनट वॉक करूंगा, वर्क्स। रिसर्च शोज इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन 2-3x ज्यादा फॉलो थ्रू देती है, सिर्फ स्पेसिफिसिटी से। टूल 2, हैबिट स्टैकिंग। जब मैं करंट हैबिट करूंगा तब मैं नई हैबिट करूंगा। जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं अपनी डायरी में 3 लाइन लिखूंगा। जब मैं ऑफिस में लंच खत्म करूंगा तब मैं 5 मिनट वॉक करूंगा। एग्जिस्टिंग हैबिट एंकर बन जाती है, नई हैबिट उससे अटैच्ड हो जाती है। टूल 3, एनवायरनमेंट डिजाइन। जो तुम चाहते हो करो, उसे ऑब्वियस रखो। पानी पीना चाहते हो, एक बड़ी बॉटल हमेशा डेस्क पे। गिटार सीखना चाहते हो, गिटार सोफा के पास रखो, केस में नहीं। किताब पढ़ना चाहते हो, नाइट स्टैंड पे रखो, फोन नहीं। और जो नहीं करना उसे इनविजिबल करो। फोन ज्यादा यूज करना बंद करना चाहते हो, दूसरे कमरे में चार्जर पे रखो। चिप्स नहीं खाने, घर में मत रखो। ये चैप्टर सुन के मोटिवेट फील कर रहे हो शायद, पर एक चीज करो अभी, मेंटल में। अपना घर सोचो, अपना डेस्क, अपना रूम। कौन सी एक चीज मूव कर सकते हो, प्लेस या विजिबिलिटी, जो एक अच्छी हैबिट को ऑब्वियस बनाए? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक मूव। अब खुद से एक सवाल करो, वो एक अच्छी हैबिट जो तुम डेवलप करना चाहते हो, क्या उसका क्यू तुम्हारे एनवायरनमेंट में क्लियरली प्रेजेंट है, या तुम सिर्फ याद रखने पे डिपेंड करते हो? एनवायरनमेंट डिजाइन, ये शायद इस पूरी बुक का मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट प्रैक्टिकल टूल है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बिहेवियर कैरेक्टर से आता है। अगर मैं ट्रूली डेडिकेटेड हूं तो मैं रिमेंबर करूंगा, मैं करूंगा। पर डेडिकेटेड लोग भी फॉरगेट करते हैं, डेडिकेटेड लोग भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। एनवायरनमेंट जो ऑटोमेटिकली सही बिहेवियर को ऑब्वियस बनाए, वो कैरेक्टर से ज्यादा रिलायबल है। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो खुद के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। वो फ्यूचर सेल्फ, वो तुम्हारा ही हिस्सा है जो अभी डिसीजन ले रहा है। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। तुम्हारे घर या वर्क स्पेस में कौन सी एक चीज आज रीअरेंज कर सकते हो जो एक इंपॉर्टेंट हैबिट को ऑटोमेटिकली ज्यादा ऑब्वियस बनाए? ब्रिज टू चैप्टर 5, ऑब्वियस बनाया। अब दूसरा लॉ, इसे अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि सिर्फ दिखना काफी नहीं। अगर कुछ अपीलिंग नहीं लगता तो हम वो नहीं करते। अट्रैक्शन का साइंस, ये फैसिनेटिंग है। चैप्टर 5, दूसरा लॉ, इसे अट्रैक्टिव बनाओ। सोचो कोई चीज जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइटेड करती है, जिसके बारे में सोचने पे भी एनर्जी आती है। वो एक्साइटमेंट वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। अब सोचो कोई चीज जो तुम्हें बोरिंग लगती है पर जानते हो जरूरी है। दोनों के साथ अप्रोच में कितना फर्क है? वो फर्क डोपामीन, और डोपामीन वो डिजाइन की जा सकती है। हम सोचते हैं कि अच्छी चीजें बोरिंग होती हैं और बुरी चीजें अट्रैक्टिव, इसलिए हेल्दी फूड बोरिंग लगता है और जंक फूड अट्रैक्टिव, एक्सरसाइज बोरिंग लगती है और नेटफ्लिक्स अट्रैक्टिव। पर यह फिक्स्ड नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं अट्रैक्शन इंजीनियर की जा सकती है, और ये 2 स्पेसिफिक वेज में होता है। वो चीज जो तुम्हें करना है प्लस वो चीज जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, बंडल। एग्जाम्पल, मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ तब देखूंगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनूंगा जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा हूं। मैं अपना फेवरेट चाय सिर्फ तब पीऊंगा जब मैं रीडिंग कर रहा हूं। वो एंजॉयबल चीज वो रिवॉर्ड बन जाती है, वो मोटिवेशन बन जाती है।
बोरिंग हैबिट अट्रैक्टिव बन जाती है क्योंकि कुछ एंजॉयबल उससे साथ टाइड है। कोई भी एक्शन जो कंसिस्टेंटली किसी पॉजिटिव स्टेट से पहले किया जाए, इवेंचुअली वो एक्शन खुद उस पॉजिटिव स्टेट को ट्रिगर करने लगता है। एग्जाम्पल, एक रनर जो हमेशा एक स्पेसिफिक सॉन्ग से अपना रन स्टार्ट करता है, इवेंचुअली वो सॉन्ग सुनने पे ही रनिंग मोड में आ जाता है। तुम अपना मोटिवेशन रिचुअल डिजाइन कर सकते हो। कोई भी सिंपल एक्शन 2 मिनट का जो कंसिस्टेंटली उस काम से पहले करो जिसे अट्रैक्टिव बनाना है, वो एक्शन स्लोली वो स्टेट क्रिएट करने लग जाता है। जेम्स क्लियर एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम वो बिहेवियर्स अट्रैक्टिव समझते हैं जो हमारे ग्रुप में नॉर्मल है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में रीडिंग नॉर्मल है, रीडिंग नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अगर तुम्हारे क्लोज पीपल में फिटनेस नॉर्मल है, जिम जाना नेचुरली ज्यादा अपीलिंग होगा। तो एक प्रैक्टिकल टिप, वो लोग ढूंढो जिनके लिए वो बिहेवियर नॉर्मल है जो तुम अडॉप्ट करना चाहते हो। उन सर्कल्स में इन्वॉल्व हो, वो कल्चर अब्जॉर्ब होगी। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये एक बहुत सिंपल आइडिया है, पर ज्यादातर लोग इसलिए नहीं ट्राई करते क्योंकि वो चीटिंग लगता है। मैं अपना फेवरेट शो सिर्फ एक्सरसाइज के साथ करूं, ये तो रिवॉर्ड है, क्या मैं डिजर्व करता हूं? हाँ, तुम डिजर्व करते हो। और अगर वो रिवॉर्ड तुम्हें कंसिस्टेंटली उस काम की तरफ ले जाए तो ये चीटिंग नहीं, ये स्मार्ट डिजाइन है। अब खुद से एक सवाल करो, वो एक बोरिंग बट इंपॉर्टेंट हैबिट जो तुम डेवलप करना चाहते हो, उसके साथ कौन सी एंजॉयबल चीज बंडल कर सकते हो? कौन सा ट्रीट एक्सक्लूसिवली उसी के साथ दोगे खुद को? विल पावर पे डिपेंड करना ये एक लूजिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि विल पावर फाइनाइट है और जब कोई चीज बोरिंग लगती है, विल पावर ड्रेन होती है बहुत फास्ट। पर जब कोई चीज जेन्युइनली अट्रैक्टिव है, वो विल पावर मांगती ही नहीं, तुम खुद भी आते हो। तो अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना ये लेजीनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। तुम अपने ओन बेस्ट डिजाइनर हो, और सबसे अच्छे डिजाइनर्स वो होते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को, अपनी खुद की साइकोलॉजी को डीपली समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड करते हैं। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। वो कौन सा कैरेट है, वो कौन सा जेन्युइन प्लेजर या ट्रीट जो तुम एक्सक्लूसिवली एक इंपॉर्टेंट हैबिट के साथ टाई कर सकते हो, इतना कंपेलिंग कि वो हैबिट सिर्फ उस ट्रीट की खातिर भी होगी। ब्रिज टू चैप्टर 6, ऑब्वियस और अट्रैक्टिव। अब तीसरा लॉ, इसे आसान बनाओ, क्योंकि फ्रिक्शन वो हैबिट का सबसे बड़ा दुश्मन है और फ्रिक्शन रिड्यूस करना ये सब कुछ सिंपल कर देता है। चैप्टर 6, तीसरा लॉ, इसे आसान बनाओ। सोचो कोई चीज जो तुम करना चाहते हो पर एक बहुत छोटी सी बैरियर है, जिम डोर है, या ऐप डाउनलोड नहीं है, या इंग्रेडिएंट्स घर में नहीं है, या नोटबुक दूसरे ड्रॉर में है। वो बैरियर वो इतना छोटा है पर वो काफी है, तुमने नहीं किया। ये वीकनेस नहीं है, ये फिजिक्स है। फ्रिक्शन वो बिहेवियर स्लो करता है। ये सच है ह्यूमंस के लिए जितना फिजिक्स के लिए। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज इनफ इंपॉर्टेंट है, हम फ्रिक्शन ओवरकम करेंगे इजीली, पर एविडेंस कहता है कि स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन भी ड्रामेटिकली बिहेवियर रिड्यूस करता है। एक फेमस स्टडी एम्प्लॉय रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान में, एक कंपनी में साइन अप डिफॉल्ट ऑप्टेड इन था, एनरोलमेंट 80% प्लस। दूसरी कंपनी में साइन अप करना था एक्टिवली, एनरोलमेंट 40%। सेम पीपल, सेम ऑप्शंस, सेम बेनिफिट्स, सिर्फ डिफॉल्ट अलग था। फ्रिक्शन था वो 40% का फर्क। 3 प्रैक्टिकल टूल्स। टूल 1, 2 मिनट रूल। कोई भी नया हैबिट सिर्फ 2 मिनट लेना चाहिए शुरू करने के लिए। रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा, 2 मिनट। रोज लिखूंगा, मैं नोटबुक खोलूंगा और एक लाइन लिखूंगा, 2 मिनट। रोज मेडिटेशन करूंगा, मैं मैट पे बैठूंगा और आंखें बंद करूंगा, 2 मिनट। 2 मिनट रूल का गोल ये नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट करो, गोल ये है कि स्टार्ट करने की फ्रिक्शन मिनिमाइज करो, क्योंकि स्टार्टिंग वो सबसे हार्ड पार्ट है। 2 मिनट रूल स्टार्टिंग को ट्रिवियल बनाता है, और जब तुम स्टार्ट कर लेते हो, ज्यादातर बार तुम कंटिन्यू करते हो। टूल 2, एनवायरनमेंट प्रीलोडिंग। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम आज करो। कल सुबह एक्सरसाइज करनी है, आज रात कपड़े निकालो, शूज बाहर रखो। कल हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, आज रात इंग्रेडिएंट्स प्रेप करो। कल लिखना है, आज रात नोटबुक खोलो, एक टॉपिक नोट करो। फ्यूचर फ्रिक्शन रिड्यूस करो प्रेजेंट में। टूल 3, डिसाइसिव मोमेंट्स। हर दिन में कुछ डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं जहां एक चॉइस फ्यूचर बिहेवियर का डायरेक्शन सेट करती है। घर वापस आके सीधा सोफा पे बैठ जाओ या कपड़े चेंज करके जिम बैग उठाओ, ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। फोन हाथ में आया, सोशल मीडिया खोला या ऐप क्लोज करके काम पे वापस गए, डिसाइसिव मोमेंट। इन मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, उन पे स्पेशल अटेंशन दो, क्योंकि ये मोमेंट्स चेन्स ऑफ बिहेवियर स्टार्ट करते हैं।
2 मिनट रूल सुनते हैं और सोचते हैं कि इतना तो मैं पहले से करता हूं, कुछ नहीं होगा। पर ऑनेस्टली करो। एक्चुअली 2 मिनट रूल के साथ एक हैबिट ट्राई करो, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ एक हफ्ते। देखना क्या होता है। कितनी बार 2 मिनट एक्चुअली ज्यादा टाइम में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हो जाती है। अब खुद से एक सवाल करो, वो एक हैबिट जो कंसिस्टेंटली मिस होती है, अगर तुम उसमें से मैक्सिमम फ्रिक्शन रिमूव करो, एनवायरनमेंट प्रीलोड करो, वो एग्जैक्टली कैसी दिखेगी कल? क्या कल के लिए वो सेटअप आज कर सकते हो? इजी बनाना ये लेजी होना नहीं है, ये रिस्पेक्टफुल होना है अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ वो टायर्ड होगा, वो स्ट्रेस्ड होगा, वो डिस्ट्रैक्टेड होगा। तुम्हारा प्रेजेंट सेल्फ अभी इस वक्त वो रिलेटिवली फ्रेश है। तो अपने प्रेजेंट सेल्फ से कहो, फ्यूचर सेल्फ के लिए चीजें इजी कर दो, फ्रिक्शन रिमूव करो, पाथ क्लियर करो, ताकि जब वो फोर्स आ जाए जो हमें रोकती है, लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता वो अच्छा बिहेवियर हो। ये विजडम है, ये सेल्फ कंपैशन है, और ये एक्चुअली काम करता है। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। तुम्हारी लाइफ में कौन सा एक इंपॉर्टेंट हैबिट मैक्सिमम फ्रिक्शन फेस करती है, और उस फ्रिक्शन को एक स्पेसिफिक एक्शन से आज आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? ब्रिज टू चैप्टर 7। तीसरा लॉ डन। अब चौथा, सैटिस्फैक्शन। क्योंकि ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड्स नहीं समझता ज्यादा अच्छे से, वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहता है। और अगर हैबिट इमीडिएटली सेटिस्फाइंग नहीं, तो वो बहुत मुश्किल टिक पाती है। चैप्टर 7, चौथा लॉ, इसे सेटिस्फाइंग बनाओ। सोचो कोई चीज जो तुमने करना बंद कर दिया क्योंकि रिजल्ट्स बहुत स्लो थे। डाइट किया 1 हफ्ते, कुछ नहीं दिखा, बंद कर दिया। एक्सरसाइज की 2 हफ्ते, स्केल सेम था, बंद कर दिया। सेविंग की 1 महीना, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं, बंद कर दिया। रिजल्ट्स तो अंदर आ रहे थे स्लोली, पर तुम्हें नहीं दिख रहे थे। यही प्रॉब्लम है डिलेड ग्रैटिफिकेशन के साथ, और यही वो जगह है जहां चौथा लॉ सबसे ज्यादा काम आता है। हमारा ब्रेन एवोल्यूशनरी प्रेजेंट को फ्यूचर से ज्यादा वैल्यू करता है। एक रिवॉर्ड जो आज मिलती है, वो रिवॉर्ड जो 1 महीने में मिलेगी उससे ज्यादा अपीलिंग लगती है, हमेशा। इसीलिए जंक फूड, इमीडिएट प्लेजर बीट्स हेल्दी फूड, फ्यूचर हेल्थ। इसीलिए सोशल मीडिया, इमीडिएट डोपामाइन बीट्स डीप वर्क, फ्यूचर सक्सेस। ये वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जंगल में प्रेजेंट रिवॉर्ड इमीडिएट था, फ्यूचर अनसर्टन था। पर मॉडर्न लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स मोस्टली डिलेड है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर। तो क्या करो? इमीडिएट सेटिस्फैक्शन क्रिएट करो, आर्टिफिशियली, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली। एक कैलेंडर लो, या एक ऐप, या एक सिंपल नोटबुक। हर दिन जब हैबिट करो, एक एक्स लगाओ। उस एक्स लगाने में एक छोटी सेटिस्फैक्शन होती है, एक विजुअल प्रोग्रेस, एक स्ट्रीक दिखती है, और स्ट्रीक वो अपना खुद का मोटिवेशन बन जाता है। डोंट ब्रेक द चेन, जेरी साइनफेल्ड का एडवाइस था। रोज एक जोक लिखता था, कैलेंडर पे एक्स लगाता था, गोल था चेन मत तोड़ो। सिंपलेस्ट टूल, सरप्राइजिंगली पावरफुल। कोई भी परफेक्टली कंसिस्टेंट नहीं होता, लाइफ होती है, बैड डेज आते हैं, मिस होगा। रूल सिर्फ ये है, कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करो। एक मिस एक्सीडेंट है, 2 कंसेक्यूटिव मिसेस न्यू हैबिट की शुरुआत है। नेवर मिस ट्वाइस, ये एक सेफ्टी नेट है। ये इतना फ्रीडम देता है कि एक बैड डे से पूरी हैबिट नहीं टूटती। एक रिवॉर्ड डिजाइन करो जो इमीडिएटली मिलती हो हैबिट करने के बाद, जेन्युइनली सैटिस्फाइंग, गिल्ट फ्री। जब मैं 30 मिनट वर्कआउट करूंगा, तब मैं अपनी फेवरेट चाय एंजॉय करूंगा, स्लोली, विदाउट गिल्ट। वो चाय सिर्फ उस रिवॉर्ड के लिए, वो स्पेसिफिक एंजॉयमेंट, वो हैबिट के साथ टाइड। ब्रेन नोट करता है, ये सीक्वेंस अच्छा था, दोबारा करो। हैबिट ट्रैकर ये स्टार्ट करो आज रात। एक पेपर लो, एक पेन लो, अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट लिखो ऊपर, और आज की डेट से स्टार्ट करो। कल जब करोगे, एक एक्स लगाओ। इतना सिंपल, इतना इफेक्टिव, इतना अंडर यूज्ड। अब खुद से एक सवाल करो, वो एक हैबिट जो तुम बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा इमीडिएट रिवॉर्ड, गिल्ट फ्री, जेन्युइनली एंजॉयबल तुम डिजाइन कर सकते हो? कौन सा वो ट्रीट होगा जो एक्सक्लूसिवली उस हैबिट के बाद मिलेगा? डिलेड ग्रैटिफिकेशन एक स्किल है। कुछ लोग नेचुरली बेटर होते हैं, पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। और परफेक्शनिज्म वो हैबिट्स का एनिमी है। जो बेस्ट हैबिट ट्रैकर्स हैं, उनका सीक्रेट ये नहीं है कि वो कभी नहीं चूकते। उनका सीक्रेट ये है कि जब चूकते हैं, वो जल्दी वापस आते हैं। वो गिल्ट ट्रिप नहीं करते, वो सेल्फ ब्लेम में नहीं जाते, वो सिंपली नोट करते हैं। कल से वापस आते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब रेजिलियंस है। रोज वापस आना,
चाहे कल मिस हुआ हो, वही असली स्किल है। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। अगर तुम्हें आज रात एक हैबिट ट्रैकर बनाना हो, सिर्फ एक हैबिट के लिए, वो कौन सी हैबिट होगी? और क्या तुम वो ट्रैकर आज रात एक्चुअली बना सकते हो? ब्रिज टू चैप्टर 8। 4 लॉज कंप्लीट हुए, पर एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम इंटरमीडिएट स्टेज पे हो, जब सब नॉर्मल चल रहा है, हैबिट सेट है और फिर बोर्डम आता है। जेम्स क्लियर एक बहुत ऑनेस्ट बात कहते हैं इसके बारे में। चैप्टर 8, बोर्डम, असली एनिमी जो कोई नहीं बोलता। कुछ महीने हो गए हैं, हैबिट चल रही है, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो पहले थी, वो नॉवेल्टी गई। रोज सेम चीज, रोज सेम रूटीन, ठीक चल रहा है पर कुछ नहीं फील होता, बस चलते रहना है। ये स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां ज्यादातर लोग या तो क्विट करते हैं या समथिंग फ्लैशी ढूंढने जाते हैं, और दोनों ये हैबिट की मौत है। जेम्स क्लियर एक ऑनेस्ट बात कहते हैं जो बहुत लोग नहीं सोचते। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट इज बोर्डम। मोटिवेशन वो कंसिस्टेंट नहीं होती, वो आती जाती है। जो लोग जेन्युइनली लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट है, वो लोग भी बोर होते हैं, वो भी फील करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। वो भी डेज होते हैं जब बिल्कुल मन नहीं करता। फर्क ये है, वो करते हैं, बोरिंग डेज में भी। प्रोफेशनल्स का सीक्रेट, वो अपने स्केड्यूल को सीरियसली लेते हैं, फीलिंग्स को नहीं। मैं मंडे को एक्सरसाइज करता हूं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेटेड फील करूं या ना करूं। फीलिंग्स वो अनप्रिडिक्टेबल है, स्केड्यूल वो फिक्स्ड है। एक स्टडी स्विमर्स पे किया गया जो ओलंपिक लेवल पे कंपीट करते थे। रिसर्चर्स ने प्रेडिक्ट किया इन स्विमर्स का मेन क्वालिटी जो उन्हें ग्रेट बनाता है वो मोटिवेशन होगा, पैशन। पर कुछ अलग था। सबसे नोटेबल क्वालिटी ये थी कि जब प्रैक्टिसेस बोरिंग, रेपिटेटिव, टीडियस थीं, तब भी वो शो अप करते थे। प्योर कंसिस्टेंसी। एक स्विमर ने कहा, मैं एवरी मॉर्निंग 4 AM उठता हूं और ट्रेन करता हूं। बोरिंग है, वही पूल, वही लेंस, वही कटा-गटा रूटीन, पर यही काम है, मैं काम करने आता हूं। सोचो, हैबिट एक डीप वेल की तरह है। पहले एक्साइटिंग है, खोद रहे हो, न्यू अर्थ, प्रोग्रेस फील होती है, पर एक पॉइंट आता है, सेम एफर्ट, कम विजिबल प्रोग्रेस। अब रूटीन लग रहा है, बोरिंग, पर वो वेल वो अभी भी डीपर हो रही है, हर दिन थोड़ी थोड़ी। और जब पानी मिलता है, वो फ्रेश वाटर, वो क्लियर, वो डीप, वो वहां है क्योंकि तुम टिके रहे। जिन्होंने क्विट किया उन्हें वो पानी नहीं मिला क्योंकि वो सरफेस पे बोरिंग हो गए। अर्जुन एक गिटार प्लेयर था, 3 साल से डेली प्रैक्टिस करता था। एक पॉइंट आया 1 साल के बाद जब वो सोच रहा था कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। मैं तो वहीं जो पहले था, शायद मैं नेचुरली टैलेंटेड नहीं हूं। एक सीनियर म्यूजिशियन से बात की, उसने कहा, ये साल तुझे सिर्फ एक चीज प्रूव करनी थी कि तुम इस स्टेज में भी कंटिन्यू कर सकते हो। ये स्टेज ही फिल्टर है, ज्यादातर लोग यहां क्विट करते हैं। अर्जुन टिका रहा 1 साल और। दूसरे साल के एंड में एक ब्रेक थ्रू, कुछ क्लिक किया, प्रोग्रेस सडनली विजिबल हुआ। ब्रेक थ्रू बोरिंग फेज के बाद आया क्योंकि उसने बोरिंग फेज सरवाइव किया। एक ऑनेस्ट कन्फेशन, ये बुक, ये पूरी जर्नी, ये सबसे एक्साइटिंग सुनती है शुरू में, नए आइडियाज, नए फ्रेमवर्क्स, पर एक्चुअली इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, जब बोरिंग लगे करो, जब मन न करे करो, जब कुछ नहीं फील हो रहा करो। ये अनसेक्सी है पर ये ट्रुथ है। अब खुद से एक सवाल करो, वो हैबिट जो तुमने एक बार सीरियसली स्टार्ट की और बोरिंग हो गई थी और तुमने क्विट किया, अगर आज वापस शुरू करो, क्या डिफरेंटली करोगे? बोरिंग फेज में क्या तुम्हारा कमिटेड टू शोइंग अप रूल होगा? मोटिवेशन एक फॉल्स गॉड है, हम उसकी पूजा करते हैं। जब मोटिवेशन आएगी करूंगा, पर मोटिवेशन वो रिलायबल नहीं है। जो रिलायबल है सिस्टम्स, जो रिलायबल है स्केड्यूल, जो रिलायबल है मैं ये करता हूं बस। जब बोरिंग लगता है और तुम फिर भी करते हो, तब तुम प्रोफेशनल हो जाते हो। एमेचर वो होता है जो सिर्फ तब करता है जब फील होता है। प्रोफेशनल वो होता है जो अपना काम करता है, फील हो या ना हो। और प्रोफेशनल लेवल कंसिस्टेंसी वो कंपाउंड होती है, बहुत गहराई तक, बहुत देर तक। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। वो एक हैबिट जो तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या तुम उसके बारे में ये कमिटमेंट ले सकते हो, मैं ये तब भी करूंगा जब मन नहीं करेगा? और वो कमिटमेंट कॉन्क्रीट कैसी दिखेगी? ब्रिज टू चैप्टर 9, बोर्डम फेस करना सीखा। अब लास्ट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिस्टम्स कभी परफेक्ट नहीं होते। तुम्हारे अंदर कुछ एरियाज में नेचुरली टैलेंटेड हो, कुछ में नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं जेनेटिक्स का रोल समझना जरूरी है, और वो रोल वो एक्चुअली लिबरेटिंग है। चैप्टर 9,
जेनेटिक्स, टैलेंट और सही गेम ढूंढो। सोचो कोई चीज जो तुमने बहुत कोशिश की पर नेचुरल नहीं था, स्ट्रगल था कंसिस्टेंटली, दूसरों के लिए इजी लगता था, और शायद उसमें तुमने सोचा मैं काफी टैलेंटेड नहीं हूं। पर जेम्स क्लियर एक अलग एंगल देता है। शायद टैलेंट नहीं था, वो सही चीज में टैलेंट था जो तुम्हारा था। वो काम जो तुमने स्ट्रगल किया, शायद वो तुम्हारा ऑप्टिमल गेम नहीं था। जेनेटिक्स मैटर करते हैं, ये अनकंफर्टेबल सच है। कुछ लोग नेचुरली टॉल होते हैं, बास्केटबॉल के लिए एडवांटेज, कुछ नेचुरली एनालिटिकल होते हैं, मैथ के लिए, कुछ नेचुरली सोशल होते हैं, सेल्स के लिए। ये फेयर नहीं है पर ये रियल है। पर जेनेटिक डिटर्मिनिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है सही गेम चूज करो, वो गेम जहां तुम्हारे नेचुरल ट्रेट्स एडवांटेज बन जाए, जहां जो तुम्हारे लिए इजी है वो दूसरों के लिए हार्ड हो। माइकल फेल्प्स ग्रेटेस्ट ओलंपिक स्विमर, 23 गोल्ड मेडल्स। पर फेल्प्स की बॉडी वो स्पेसिफिकली स्विमिंग के लिए डिजाइन लगती है। अब नॉर्मली लॉन्ग टॉर्सो, शॉर्ट लेग्स रिलेटिव टू हाइट, लार्ज विंग स्पैन, फ्लेक्सिबल एंकल्स। अगर फेल्प्स साइकिलिंग करता शायद डिसेंट होता, पर दो ट्रेट्स साइकिलिंग में एडवांटेज नहीं थे। स्विमिंग में वो सेम ट्रेड्स लिटरल सुपर पावर्स थे। उसने सही गेम चूज किया या सही गेम ने उसे चूज किया, दोनों में से जो भी, वो फिट था, डीपली, नेचुरली। सोचो लाइफ एक बहुत बड़ा मेन्यू है, 1000 ऑप्शंस के साथ। कुछ ऑप्शंस तुम्हारे लिए नेचुरली ईजियर है, फ्लो है, टाइम फ्लाइज, एफर्ट फील्स पर्पसफुल। कुछ ऑप्शंस ग्राइंड है, सबके लिए हार्ड लगता है, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हार्ड। दोनों में तुम कॉम्पिटेंट हो सकते हो विद इनफ प्रैक्टिस। पर वो ऑप्शन जो नेचुरली ईजियर है, सेम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स में लेस एफर्ट। अपना इजी ढूंढो, जो दूसरों के लिए हार्ड हो, वहां स्पेशलाइज करो। जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देता है। शुरू में एक्सप्लोर, नई चीजें ट्राई करो, वाइड नेट, डिस्कवर करो क्या फ्लो लगता है, क्या नेचुरल है। जब कुछ क्लिक करता है, एक्सप्लॉइट, डीप करो, स्पेशलाइज करो, कंपाउंड करो। ज्यादातर लोग या तो सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, कभी सेटल नहीं करते, या सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी नई चीज डिस्कवर नहीं करते। बैलेंस, एक्सप्लोर फेज में ब्रॉड, एक्सप्लॉइट फेज में डीप। ये चैप्टर एक ऐसा चीज कहता है जो सेल्फ हेल्प बुक्स कम कहती हैं। सब कुछ पॉसिबल नहीं है, हर चीज में वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकते, पर कुछ चीजें तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली ईजियर है, और वो चीजें अगर तुम उन्हें कंपाउंड करो, वो तुम्हारा यूनिक एडवांटेज है। वो एडवांटेज ढूंढना, ये सेल्फ नॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है। अब खुद से एक सवाल करो, कौन सी एक एक्टिविटी है जिसमें तुम इतने अब्जॉर्ब हो जाते हो कि टाइम भी पता नहीं चलता, जिसमें एफर्ट फील नहीं होता, फ्लो होता है? क्या वो एक्टिविटी तुम्हारे लाइफ में सेंट्रल है या सिर्फ ओकेजनल? हार्डवर्क मैटर करता है, पर हार्डवर्क प्लस राइट गेम वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा मैटर करता है। जो इंसान अपना राइट गेम ढूंढ लेता है और फिर उस गेम में डेली एटॉमिक हैबिट्स कंपाउंड करता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करता है। कोई भी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनते सिर्फ एफर्ट से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट से। तो दो काम करो साइमल्टेनियसली, अपना सही गेम ढूंढो और जब मिले रोज एटॉमिक स्टेप्स लो। वो कॉम्बिनेशन वो सच में बदलता है सब कुछ। अब बात करते हैं अंदर के सवाल की। अगर तुम अपनी पूरी लाइफ की एक्टिविटीज लिस्ट करो और उन्हें रेट करो नेचुरल फ्लो के बेसिस पे, वो टॉप 1-2 एक्टिविटीज कौन सी हैं और वो तुम्हारी लाइफ में सेंट्रल क्यों नहीं है? इस सफर के एंड में रुक के सोचो, 1 सेकंड पहले की बात सोचो जब ये ऑडियो बुक शुरू हुई थी। एटॉमिक हैबिट्स, 1% बेटर, सिस्टम्स ओवर गोल्स, आइडेंटिटी, हैबिट लूप, 4 लॉज, बोर्डम, जेनेटिक्स, बहुत कुछ था, बहुत डेंस था। पर अगर सिर्फ एक चीज याद रखो, एक चीज, तुम रोज वोट करते हो उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। हर एक्शन 1 वोट, जिम जाना 1 वोट, खाना सीधा खाना 1 वोट, किसी के लिए पेशेंस रखना 1 वोट, वो काम करना जब मन न करे 1 वोट, और वो वोट्स वो एक दिन मेजॉरिटी से जीतते हैं। जेम्स क्लियर एक चीज कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. मतलब जो तुमने डिजाइन किया है वही होगा, इंटेंशन नहीं, डिजाइन। तो जाओ, एक चीज डिजाइन करो, सिर्फ एक। उसे ऑब्वियस बनाओ, उसे अट्रैक्टिव बनाओ, उसे इजी बनाओ, उसे सैटिस्फाइंग बनाओ। कल से नहीं, आज से, आज की रात से, इस मिनट से। वो एक छोटी चीज, वो एटॉमिक हैबिट, वो सब कुछ बदल सकती है।
धीरे, बोरिंग तरीके से, कंसिस्टेंटली, पावरफुली। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो। तो क्या करोगे?